राम वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। एक प्यार जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए, जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति
समझना है। तो सुना मुरली के साथ, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है आज की, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? तो सुना, एक प्रश्न में बाबा ने 2 प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और अभी तक किस बात की कमी है, किस शक्ति की कमी है। तो ध्यान से उत्तर सुनेंगे सभी। जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी कंटिन्यू 4-5 दिन से, कल की भी मुरली, परसों की भी मुरली, बाबा ने क्या कहा? योग के ऊपर ही बच्चों की अटेंशन खिंचवा रही। तो बाबा ने कहा जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जोहर नहीं है, जिसको बाबा ने कल क्या कहा? जोहरदार तलवार चाहिए। तो ज्ञान की तलवार में योग का जोहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। सुना बाबा ने क्या कहा? याद से ही शक्ति मिलती है, ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की बात है। तो सुना बाबा ने क्या कहा? प्रभाव तब निकलेगा जब योग में मजबूत होंगे। और जो दूसरा कनेक्टेड प्रश्न था, किस शक्ति की कमी है? याद की शक्ति की कमी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाती है। 3 दिन से ओम शांति के बाद यही लाइन रिपीट हो रहा है मुरली में। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते मैं भी हूं आत्मा तुम्हारे मुआफिक, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूं। मैं ही पतित पावन हूं, ज्ञान का सागर हूं। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। क्यों आते हैं बाबा भारत देश में? हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे, अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। तो इसलिए बाबा क्या करता है? यहाँ में पुनः स्मृति दिलाता है। जैसे हनुमान को अभिशाप मिला था और उन्होंने अपने उड़ने की शक्ति के बारे में, अपने अंदर की शक्ति के बारे में भूल गए। जब 7 समंदर पार होके सीता मैया को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब जाम्बवान ने उनको ये उमंग दिया कि हे हनुमान, तुम उड़ सकते हो, तुम में ये बल है, तुम में शक्ति है,
ऐसे परमात्मा भी आके हमें कहते कि हे मनुष्य आत्मा, हे मेरे लाडले बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम देवी देवता घराने के आत्मा हो, जो 84 जन्म भोग कर अभी पतित बन गए हो, अंत में आकर खड़े हो। तुम अपनी को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। मैं आत्मा इस शरीर के मुख के द्वारा सामने वाले आत्मा भाई से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर देह अभिमान में रहते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर दिन भर आत्मा अभिमानी नहीं रहते हो तो जरूर देह अभिमान में रहते हो। मैं आत्मा हूं, यह सब भूल गए हैं। तभी कल बाबा ने मुरली में क्या कहा कि दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। आत्मा चली जाए तो शरीर क्या है? शमशान में जाके पड़ने वाली है ना, मुर्दे के समान है। तो मुर्दे कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तान में रहते। तो बाबा ने कहा आत्मा हूं, यह सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। फिर वह परमात्मा कैसे बन सकते? क्योंकि परमात्मा कभी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं बनता, वो सदा पवित्र आत्मा होता है। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम बहुत हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? शरीर के नाम शिव बहुतों के हैं, लेकिन कोई अपने को अर्थात आत्मा को शिव कह ना सके। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना है ना। चले अपने को आत्मा समझ परमात्मा को 3 मिनट याद करें और विश्व में शांति के सकाश फैलाएं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे,
प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते और कहते मैं फलाना हूँ। हर एक के शरीर को पहचानने के लिए जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो उसका नामकरण किया जाता, लेकिन हम फिर उसके बाद क्या समझते? उसी नाम को ही मैं हूं समझ के बैठ जाती। अभी समझते हाँ मैं आत्मा हूं। बाबा ने समझाया तो क्या समझते हैं? मैं आत्मा हूं। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूं। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। बाबा क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट किसको खींचेगा? जिसमें कट नहीं लगा होगा, जंग नहीं लगा होगा। तो बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तो तुम पहले सच्चा सोना होते हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पकड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। बाबा क्या कह रहे हैं? पहले तुम आत्माएं सच्चा सोना थे, फिर उसके ऊपर एलॉय पड़ते पड़ते चांदी, तांबा, लोहा पकड़कर तुम अभी बिल्कुल काले बन गए हो। यह बात और कोई समझा ना सके, सब कह देते आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती, यह भी बाबा ने समझाया है बच्चों को। यह भी बाबा ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती है, तब आता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो बाबा क्या करे, कई बार हम रोज जीवन में क्या करते हैं, कुछ चीजों को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। वो चीज कोशिश करते हैं, लेकिन वो एफर्ट से कोई चीज 3 दिन में खत्म होना होगा, 5 दिन के बदले वो हो जाएगा। लेकिन जो 5 दिन में ही होना लिखा है, हम कई बार पुरुषार्थ करके भी
वो सफलता तक नहीं पहुंच पाते। ये वही कारण है कि उसका फिनिशिंग होने में उतना समय लगेगा। तब बाबा ने कहा जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते तुम्हारा जो पाठ बचा वो ड्रामानुसार था। कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? साधु संत ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, अर्थात हम भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? क्या बोलोगे सभी? क्या बोलोगे? कहोगे हाँ। जिसको बाबा कह रहे तुम झट कहते हो हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी जान सकते हो, फिर कभी नहीं। पूरे कल्प में इस संगम युग में ही जान सकते हैं, फिर कभी नहीं। तो बाबा ने समझाया तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा? पूछो दुनिया वालों को, कहेंगे नहीं जानते। इनमें कोई ज्ञान नहीं है, यह तो वंडर है ना। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ एक ही बार है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह लक्ष्मी नारायण बनने की ना। बाबा क्या कह रहे हैं? हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर पढ़ाई की क्या दरकार रहेगी? बैरिस्टर बन गया सो बन गया ना। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया। बाबा बार बार तुम्हें कहते पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूं। पहले क्या समझो? मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का बच्चा हूं। ये पहला स्मृति पक्का करो। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय की है, वहां यह अक्षर नहीं होगी। पूछने की बात ही नहीं रहती। यहाँ प्रश्न उठते तब तो पूछते हो ना, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देंगे नहीं जानती। सत्य बात है, दुनिया में कोई नहीं जानती। क्योंकि जब शिव शंभु अर्थात जब स्वयंभू आकर अपना परिचय और रचना अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान देते, तभी हम उनसे जान सकते हैं। तो किसी से पूछो तुम जानते हो तो कहेंगे नहीं। तो बाप ही आकर अपना परिचय देते और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाप है बेहद का मालिक, बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। बाबा ने कई बार मूल्य में कहा कि जब परमात्मा सर्वधर्म आत्माओं का पिता है, सभी धर्म के मनुष्य आत्माओं को उस परमात्मा पिता से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलना है, तो सभी धर्म के जो मुखिया हैं, हेड हैं, फाउंडर हैं, वो इस समय जिस भी रूप में इस धरती पर जन्म लिए हो, लेकिन वो माउंट आबू बाबा के पास जाएंगे। क्योंकि जैसे एक उदाहरण दिया जाता, अभी चीफ मिनिस्टर
या प्रधानमंत्री हमारे राउरकेला आएंगे, तो चाहे ओपोजिशन पार्टी वाला भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी उनको जाके वेलकम करते या नहीं करते हैं। सभी वर्ग के लोग उनको स्वागत के लिए जाते हैं। और ये तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी भगवान है, तो जब वो धरती पर आता सभी धर्म के मुखिया उनको सलामी भरने जाते हैं, अर्थात अपना जाके प्रेजेंट डाल के जरूर आती है। तो बाबा ने ये साक्षात्कार कराया, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आती, वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। सुना बाबा क्या कह रहे हैं, पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामी कम याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं मिलता। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं कोई देहधारी नहीं हूं, मेरा अपना कोई देह नहीं है, तुम्हारा देह है, तुम देहधारी हो। इसलिए बाबा कहते जब तुम मेरी याद में बैठो सब कुछ भूल के मुझे याद करो। अपने को देह नहीं समझना, मैं आत्मा हूं यह पक्का करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करती, लेकिन कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकता। पांच 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें नहीं समझा सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप तो हुए 3, एक है लौकिक, दूसरा अलौकिक, तीसरा पारलौकिक। तो लौकिक कौन, जो शरीर को जन्म दिया। अलौकिक कौन, जो मनुष्य सृष्टि का पिता ब्रह्मा हुआ। पारलौकिक कौन, जो सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और एक यह है संगम युगी वंडरफुल बाप, जिसको अलौकिक कहा जाता, वो है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव आडाम, परंतु कहने मात्र कहते। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं। कौन सी जगह के लिए बाबा कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, तो दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है, जहाँ महावीर तपस्या में बैठे हैं, साथ में बच्चे भी बैठे हुए हैं। वहां जड़ चित्र है, ऊपर में स्वर्ग भी ठीक दिखाया है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। संगम में चैतन्य में सिखा रहे हैं और इसके यादगार में दिलवाड़ा मंदिर मॉडल के रूप में बनेगा। तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग के चित्र दिखाए। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार है। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं।
फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, एक एक बात। 2-4 दिन से देखो सृष्टि चक्र के बारे में भी बाबा कितना क्लियर करके बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई बेस में आएगा, कहते ना कभी ना कभी कहीं ना कहीं आएगा वो शाम सलोना। तो समझते अब कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि में तो मैं नहीं आऊंगा, कहीं किसी भी बेस में आऊंगा, लेकिन एक कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर में तो नहीं आऊंगा ना। गाया हुआ है भगवान भाग्यशाली रथ पर आती है। तो भाग्यशाली रथ कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। कैसे भाग्यशाली है ये रथ? श्री कृष्ण के 84वें जन्म के अंतिम शरीर वाला रथ है। तो बाप खुद कहते, मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानती हो। कल बाबा ने रिपीट किया था, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, फिर कहा हम बच्चों को तुम भी नहीं जानते हो। 84 जन्मों के चक्र का राज बाबा आके समझाती है। और आज भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए। रंगून में बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाया है। रंगून में बाबा क्या कह रहे हैं? गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाया है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता, वो महान आत्मा है तो उनका चित्र भी ऐसे बना दिया। लेकिन बाबा कहते इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का भी देखो चित्र कैसे बनाया है उन्होंने, कितना बड़ा बड़ा रावण का चित्र बनाते। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन है क्या? बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई दुश्मन है एक बार जलाया, फिर अगले साल जलाया, फिर अगले साल जलाया, फिर अगले साल जलाया? नहीं, क्योंकि रावण अभी तक मरा नहीं है। ये सिद्ध होता कि हर साल रावण को जलाते हैं। तभी किसी ने कहा घर घर में है रावण बैठा, राम कहाँ से लाऊं? आज हर एक मनुष्य के अंदर ही रावण घर करके बैठा है। विषय विकार अवगुण माया के बंधन में हर एक मनुष्य आत्मा फंसी हुई है। स्वयं परमात्मा राम आए हैं योग के शक्ति से आत्मा की शुद्धिकरण करने, उसे विकार मुक्त करने, उसे निर्विकारी बना के अपने साथ उस पवित्र धाम शांति धाम में ले जाने के लिए। तो यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना है? जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का भी किसी को पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते वह है रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। सुना क्या कह रहे बाबा? घर गृहस्थ में रहो, तुम्हें घर बार छोड़ना नहीं है। ये एक ऐसा वंडरफुल ईश्वरीय ज्ञान है जो स्वयं ईश्वर आके देते।
लोगों के मन में आज तक भी दुविधा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जाओगे तो आपके घर बार टूट जाएगा। लेकिन भगवान बार बार अपने महावाक्यों में कहते हैं कि तुम्हें घरवार छोड़ना नहीं है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहकर, पवित्र बनकर, ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर, उनकी स्मृति में रहकर तुम्हें हर कार्य करना है। जिसको कहते घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जीना है। कमल का फूल पानी और मिट्टी कीचड़ के अंदर रह के भी वो दोनों के प्रभाव से मुक्त ऊपर रहता है। अगर आप जबरदस्ती उसके ऊपर पानी का छींटा डाल दो तो भी वो रहता नहीं, हिल हिल के नीचे गिर जाता है। ऐसे ही संसार में रहते, समाज में रहते, घर में रहते हमें भी न्यारा और प्यारा रहना है। अपनी जितनी भी और जो भी जिम्मेवारी है वो सब कुछ ऑनेस्टली निभाना है, क्योंकि भगवान ने ये परिवार मुझे दिया है इन आत्माओं की सेवा करने के लिए। इसको कहते ट्रस्टी भाव। तो बाबा कहते हैं देखो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट तो होगी ना। बाबा कहते सो तो जरूर होगा, एक ज्ञानी है और एक ज्ञान में नहीं है तो होगा ना, खिटखिट तो जरूर होगा, लेकिन तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां चाहिए। बाप को कहा जाता रंझू रमजबाज। रंझू रमजबाज अर्थात बुद्धिवानों का बुद्धिवान। सब उनको याद करते, हे भगवान दुख हरो। सब उनको याद करते, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तो तुम्हारे पास कोई भी आते सबको अलग अलग समझाओ, क्योंकि सबके विचार अलग है, सबके प्रॉब्लम अलग है, सब अलग अलग रूप से जानने के लिए सेंटर आते हैं। तो एक साथ बिठा दोगे तो एक निश्चय बुद्धि होगा और एक दुविधा वाला होगा, दोनों मिल जाएंगे, इधर उधर हो जाएगा। तो सबको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठकर समझाते थे ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जोहर नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों में वह जोहर नहीं है, वो स्थिति नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जोहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते बच्चे याद की यात्रा में रहने से ही तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई से तुम्हें ताकत नहीं मिलेगी। ज्ञान है प्रकाश जो हमारे अंधकार को, दुविधा को मिटाता है, लेकिन योग है शक्ति जो चलने के लिए हमें ताकत प्रदान करता है। तभी बाबा ने कहा याद में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं मिलेगी। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम जो कुछ करते हो सब कुछ यहाँ अपने लिए करते हो। बहुत बार आए फिर गए, माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते। कहते ज्ञान तो अच्छा है, खुशी भी होती है, बाहर गए तो खलास। क्यों खलास हुआ? जरा भी ठहरने माया नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले सुखधाम। स्वर्ग जाने की खुशी होती। बाप कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन कहाँ हुई है जो तुम जाओगी। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान,
फिर होंगे देवताएं। सुना बाबा क्या कह रहे, इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई, मीटर में पॉइंट होती है ना, इतनी पॉइंट। तुम अभी एकदम उच्च बनते हो, फिर धीरे धीरे नीचे आते हो। सीढ़ी उतरनी है ना, अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेके इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है। क्यों होती है, क्यों हम चढ़ते हैं? क्योंकि तुम बाप के साथ हो। स्वयं सर्वसमर्थ भगवान आया है हमारे साथी बनकर हमें चढ़ाने के लिए। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कहते, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते और बच्चे फिर उनको प्यार से बाबा बाबा करते रहते हैं। तो भगवान हमारा कौन है? बाबा है। भगवान हमें क्या संबोधन करता? मीठे बच्चे, आओ बच्चे, लाडले बच्चे। तो यह नेचुरल बाप और बच्चे का संबंध है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर तब आता जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते मन की शांति चाहिए। बोलो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उसका घर ही शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए हो, अपने घर को भूल गए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ शांति नहीं मिलती। तो क्या बोलो, आत्मा का स्वरूप ही शांत है, आत्मा का घर है शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। घर है शांत माना शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहां मिलेगी। आजकल कहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड, गॉड इज वन। फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? इधर वन गॉड कह रहे हो, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। कहने में कह रहे थे गॉड इज वन, पर सर्वव्यापी ज्यादातर लोग मानते, वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, क्या लिखना है? बाबा कह रहे हैं तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो तो ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डेटी रिलीजन था। सतयुग की महिमा देते हैं ना, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, लिख दो। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल के होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। अगर सबको इकट्ठा बैठ के समझाओगे तो अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि सबके धर्म अलग होंगे, सब मानने वाले अलग होंगे, तो सबके मत भी अलग होंगे। पहले पहले तो उन्हें पूछना चाहिए कहाँ आए हो। कलीबा ने कहा था ना, कहाँ आए हो, किसके पास आए हो? ब्रह्मा कभी देखा है, कभी सुना है? तो पूछो उन्हें, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी इसका नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम प्रैक्टिकल में कल्पा ने कहा उनको भी बोलो कि तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, परंतु तुम उनको जानते नहीं, इसलिए तुम ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हैं।
हो तुम भी, परंतु तुम अपने को समझते नहीं ब्रह्मा की संतान। समझाने की बड़ी युक्ति होनी चाहिए। सुना बाबा ने क्या कहा? समझाने की बड़ी युक्ति होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। यह सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रही। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है। सहन भी करना है। तो सुना 2 पॉइंट, एक बार और रिवाइज करते हैं। मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। सुना है 2 पॉइंट धारणा की। आज की वरदान नोट करें सभी। वरदान है, माया के बंधनों से सदा माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। विस्तार सुनेंगे सभी। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। सुना उस दिन प्रश्न दिया था ना, रिफ्लेक्शन। जो जितना बंधन मुक्त होगा वो उतना योग युक्त होगा। जो जितना योग युक्त होगा वो उतना बंधन मुक्त होगा। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है और आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योगयुक्त बन जाएंगे। तो सुना विस्तार। वरदान एक बार और, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योगयुक्त। योगयुक्त बच्चे
जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होते हैं। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेदारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता, लेकिन जिम्मेदार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योगयुक्त होंगे। मैं करती हूँ, मैं सोचता हूँ, मेरे नहीं, बाबा का सेवा है, बाबा ने दिया है, बाबा बल भर रहा है। तो ट्रस्टी जितना बनोगे उतना योगयुक्त और बंधन मुक्त बनोगे। आज के स्लोगन है आज का, करण करावन हार की स्मृति से। क्या कह रहा है बाबा स्लोगन? करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। 3 दिन से वरदान भी ऐसे है, मैं और मेरापन माया के आने के दरवाजा है। आज कल बाबा ने कहा जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग होती है, और आज बाबा ने कहा करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। तो पुनः एक बार सभी मुरली की हेडिंग सुनेंगे। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। और आज पूरी मुरली में बाबा ने क्या कहा, जितना योगयुक्त होंगे उतना ही बंधन मुक्त होंगे और उतना ही आपका प्रभाव निकलेगा। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करें। लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है।
निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए